यूटीआई के माध्यम से नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप लोग अपनी सीएससी आईडी के द्वारा यूटीआई के माध्यम से नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आपको यहां पर अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड कर लेना है और यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपके वॉलेट में 200 रुपए से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तभी आप पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर आप यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड बनाने के लिए सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहां पे आप सर्च करेंगे पैन कार्ड लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा यूटीआई ITSL पैन कार्ड सर्विस आधार ऑनलाइन इन गवर्नमेंट। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहां पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से इस प्रकार से अगर इंटरफेस आता है तो यहां पे अपना यूजर आईडी यानी कि सीएससी आईडी, पासवर्ड यहां डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाया गया है कैप्चा कोड यहां डालेंगे और फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पर इस प्रकार से 6 अंक का ओटीपी भेजा जाएगा जो आपका नंबर सीएससी में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो है ओटीपी आ चुका है। तो जो ओटीपी आपके सामने आया है इसको डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड 49A, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज आएगा। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ओके पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको हमेशा नो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई कैटेगरी, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रहे गलती से भी यस नहीं करना है, हमेशा आपको यहाँ पर नो पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको पैन कार्ड अगर घर पे भी चाहिए प्लास्टिक वाला पैन कार्ड और ईमेल पर भी पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आप बूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बूथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। इससे आपका जो प्लास्टिक कार्ड है कस्टमर के घर पे जाएगा बाई पोस्ट और ई पैन कार्ड आपके ईमेल पर भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से फॉर्म 49A खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल को सिलेक्ट करना है जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको टाइटल में 3 कैटेगरी मिलती है। तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है कुमारी, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे का पैन कार्ड बना रहे हैं, ऐसी लड़की का पैन कार्ड बना रहे हैं जिसकी भी शादी नहीं हुई है और वो लड़की है, तो कुमारी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर श्री, अगर आप किसी पुरुष का आवेदन कर रहे हो, चाहे फिर वो लड़का हो या शादीशुदा पुरुष हो, तो यहाँ पर उसका श्री का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है SMT, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी महिला का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर SMT यानी कि श्रीमती सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुरुष का आवेदन कर रहा हूँ, पुरुष का पैन कार्ड बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं श्री को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद उसके आधार कार्ड पे जैसा नाम दिया गया वैसा नेम आप डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन है। पहला है लास्ट नेम, फर्स्ट है सेकंड नेम और यहाँ पे फिर है बीच वाला मिडिल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे नाम डालेंगे, सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल के मान लीजिए कि जिसका हम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम है राम कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे राम, इस प्रकार से। यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे उसका जो है गुप्ता, ठीक है, और उसका बीच में कुमार है तो यहाँ पे मिडिल नेम में कुमार, इस प्रकार से डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा राम कुमार गुप्ता, ठीक है। या दोस्तों मैंने एक एग्जांपल आपको देकर समझाया है। तो इस प्रकार से अगर उस व्यक्ति का 3 नाम है जैसे कि राम कुमार गुप्ता, तो फर्स्ट में फर्स्ट नेम, मिडल में मिडल नेम, लास्ट में लास्ट नेम। और अगर ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जहां पर सिर्फ उसका राम गुप्ता है, कुमार नहीं लगा है, तो मिडिल नेम में आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ राम गुप्ता आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसका सिर्फ ओनली नेम है, सरनेम नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपको कुछ नहीं डालना है और यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम में आपको राम लिख देना है, यानी कि जो भी उसका नेम होगा ओनली वही नेम लिख देंगे, क्योंकि इसमें जो है लास्ट नेम मैंडेटरी होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ ये बोल रहा है क्या उस व्यक्ति का कोई एक्स्ट्रा नाम है, अगर है तो यस पे क्लिक करके दे देंगे, अदरवाइज हमेशा नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वह आपको डालना है उसके आधार कार्ड में जैसा दिखाया गया है, एग्जैक्ट आधार कार्ड से ही आपको जन्म तिथि डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जन्म तिथि है, मैं वो जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जन्म तिथि हमने सेलेक्ट कर लिया है। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमेशा आपको रेजिडेंट को ही सिलेक्ट करना है, ताकि जो पैन कार्ड है उस व्यक्ति का जो जिसका पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार वाले एड्रेस पे उसके घर पे बाई पोस्ट पैन कार्ड जाएगा। तो यहाँ पे रेजिडेंट को सिलेक्ट करने के बाद रेजिडेंट स्टेट, उस व्यक्ति के आधार में जो एड्रेस है उसका जो भी स्टेट लिखा हुआ है वह स्टेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, उसका जो भी आधार कार्ड नंबर है उसका आधार नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पे उसके आधार कार्ड पे जैसा नेम दिया गया है, जो कि अभी आपने ऊपर डाला है, वही सेम नेम आप उसके यहाँ इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। फिल करने के बाद सीधा आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से सेकंड स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले और लास्ट वाले में आधार सिलेक्टेड है, आपको बीच वाले में भी आधार को ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट पेज ओपन होकर आ चुका है। आपका जो भी CSC का पासवर्ड है, अपना CSC का पासवर्ड यहाँ पर सही से फिल करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, और फिर जो भी आपके CSC का वॉलेट का पिन आपने बना रखा है 6 अंक का, वह पिन डालेंगे, पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का, उस कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे, और उस व्यक्ति का जो भी ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी हम इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेरेंट डिटेल का, तो यहाँ पे उसके फादर का नाम आपको डालना है। तो इस पर सबसे पहले आपको टिक करना है। टिक करने के बाद उसके फादर का जो नाम है वो आपको नाम टाइप करना होगा। तो उसके फादर का अगर ओनली सिंगल नेम है तो आपको ओनली लास्ट नेम में फिल करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है डाल दिया इस प्रकार से, और इसके बाद नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेजिडेंटल एड्रेस में उस व्यक्ति के आधार में जैसा एड्रेस दिया गया था, प्रॉपर आपको वही एड्रेस फिल कर लेना है। तो उसका अगर हाउस नंबर वगैरह है तो डालेंगे, अगर हाउस नंबर नहीं तो सबसे पहले यहाँ पर आप S/O जैसा उसके आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है पूरा एग्जैक्ट वैसा ही नेम आप यहाँ पे इस प्रकार से फिल करेंगे। फिर जो भी उसके हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर उसके आधार कार्ड में लिखा है, इस प्रकार से उसका आप जो है एड्रेस को फिल करेंगे। इसका भी ध्यान रहे। इस प्रकार से मैंने फिल कर दिया। फिर यहाँ पर जो भी उसका और डिटेल है वो यहाँ पे फिल करेंगे, सब डिवीज़न फिल करेंगे। इसके बाद जो भी उसका सब डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट है वह डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। उसका जो भी पिन कोड है वह पिन कोड फिर हम यहाँ पे इस प्रकार से एंटर कर देंगे। ठीक है, तो पिन कोड यहाँ पे हम जो है डाल देंगे उसके आधार कार्ड के अनुसार। इस प्रकार से पिन कोड डालने के बाद फिर हमें नीचे आना है इस प्रकार से, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पे हमें नो कर देना है, ओके पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करते हैं, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको हिमसेल्फ पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक वेरीफायर नाम आ जाएगा, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं या फिर कस्टमर के गाँव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं कस्टमर का डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे सीधा हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ये स्लिप जनरेट होकर आ चुका है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे डाउनलोड PDF फॉर्म मिल चुका है, तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और अब इसको हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उसके बाद इसमें फ़ोटो और कस्टमर की जो आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी है उसको अटैच करना है। चलिए करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद कस्टमर की 2 फोटो को चिपका दिया है। कस्टमर का सिग्नेचर हमने करवा लिया है इस प्रकार से दोनों पेज में। ठीक है,
और इसके बाद फिर कस्टमर का आगे पीछे का जो आधार कार्ड का फोटो इसमें स्कैन करके इसी पीडीएफ में अटैच कर लिया है। ठीक है, अब ये पीडीएफ का साइज ध्यान नहीं आपको 2 MB के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हमारे पीडीएफ का साइज लगभग 1500 KB का है, यानी कि आपको 2 MB के अंदर ही इसका साइज रखना है। अब चलिए हमें इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए वापस से हम जो है यूटीआई के पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, हम इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको मिलेगा क्रॉप एंड अपलोड का ऑप्शन, आप क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपको वही पीडीएफ जो आपने अभी स्कैन किया है उस पीडीएफ को अपलोड करना है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और अपने सिस्टम से उस पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है। अब अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी देर में यह जो पेज है आपके फॉर्मेट पे या आपके सिस्टम में यह अपलोड होता है। तो हमें यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना है, 10-15 सेकंड, 20-25 सेकंड, या किसी किसी केसेस में कई बार जो है 40 से 50 सेकंड का टाइम लग जाता है। मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम भी ये ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे एक एक करके हमारे स्क्रीन पर जितने भी हमारे पीडीएफ में पेज थे सभी पेज यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे फोटो और सिग्नेचर का कॉलम भी आ चुका है। अब हमें जो है इसमें से फोटो को क्रॉप करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है फोटो को हम क्रॉप करेंगे। तो फोटो को इस प्रकार से अपने माउस की मदद से इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे। हमारी फ़ोटो आ चुकी है। सिग्नेचर को भी हमें क्रॉप करने के लिए सेकंड फॉर्म सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हम इस प्रकार से सिग्नेचर को भी सिलेक्ट करके क्रॉप इमेज पे क्लिक करना है। हमारा सिग्नेचर भी आ चुका है। अब यहाँ पे फ़ोटो को उठा के फ़ोटो में डाल देना है, सिग्नेचर उठा के सिग्नेचर में डाल देना है और यहाँ पे अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। बस इतना करना है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ आ चुका है वेल डन, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि अब आपका काम पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यह आपका पैन कार्ड 24 से 48 घंटे के अंदर बनकर आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका ई पैन कार्ड है, जो आपका प्लास्टिक पैन कार्ड है वो बाई पोस्ट आपके, यानी कि जो कस्टमर के घर वाला जो एड्रेस है, आधार कार्ड में जो एड्रेस था उसी एड्रेस पे बाई पोस्ट 10 से 15 दिनों में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से, अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से, यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।